भूख लगे तो खा लेना चाहिए। अपने शरीर के अंदर उठ रही ऊर्जा को दबाना नहीं चाहिए। जब शरीर को जरूरत होती है तो वो अंदर से आवाज लगाता है और उसकी जरूरत पूरी करना जरूरी है, वरना आपका किसी और काम में मन नहीं लगेगा। यही कहते हैं ना वेस्टर्न मेडिकल साइंस के फादर्स, अगर आपका शरीर लस्ट के लिए भूखा है तो आपको काम चाहिए। ये कहना है वेस्टर्न कल्चर के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का। लेकिन अगर आपने भारत के महान इतिहास में लिखे गए प्राचीन वेदों को पढ़ा है, इस्लाम धर्म के धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, हिंदू धर्म के पुरातन धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, आयुर्वेद पर लिखी किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें इसका एकदम उलट कहा गया है। प्राचीन लोग यह बिल्कुल नहीं मानते थे कि जो अंदर से इच्छा जागृत हो रही है उन्हें तुरंत शांत कर लो। ग्रंथ में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी के साथ गलत व्यवहार करो। ऐसी चीजें सिर्फ जानवर करते हैं। किसी की मर्जी के बिना उसके सम्मान पर हाथ डालना, ये घिनौने काम सिर्फ घटिया विचारधारा वाले जानवर ही करते हैं। किसी के लिए अपने दिमाग में गलत विचार लाना, दिन में कई बार बंद कमरे में खुद को सुकून पहुंचाने की कोशिश करना, ये चीजें आपको एक मर्द के रूप में कमजोर बनाती है, ना कि ताकतवर। मित्रों, प्राचीन सभ्यताओं में, खासकर हिंदू सभ्यता में बताया गया है कि जो व्यक्ति, जो मर्द अपने अंदर की ऊर्जा को अपने अंदर संचित करेगा, स्टोर करेगा, उसके शरीर में ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाएगी कि वो जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। यहाँ हम उस ऊर्जा यानी एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसे आजकल बच्चे गंदी फिल्में देखकर नष्ट कर देते हैं। वयस्क लोग गलत रिलेशनशिप के शिकार होकर अपनी इस महत्वपूर्ण ओजस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। जरा सोचिए, जिस ऊर्जा में एक नन्ही जान को जन्म देने की शक्ति है, उस इंपॉर्टेंट एनर्जी को अगर कोई कुछ मिनटों की दिखावटी संतुष्टि में व्यर्थ करने के बजाय स्टोर करे और सही जगह पर इस्तेमाल करे तो कितने फायदे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको शरीर के ऊर्जा चक्र, ओजस एनर्जी के पीछे के प्राचीन विज्ञान और ब्रह्मचर्य के फायदों से जुड़े कुछ ऐसी डिटेल्स बातें बताएंगे जिससे आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो कृपया करके इस इंपॉर्टेंट वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मित्रों, हमारे शरीर में सांस लेने से लेकर पाचन और एनर्जी बनने तक हर चीज की एक साइकिल होती है। ध्यान से सुनिएगा। जब हम खाने का निवाला मुंह में रखते हैं तो चबाने के दौरान दांत और स्लाइवा मिलकर उसे सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। फिर यह खाना आहार नली से होते हुए लीवर में आता है, जहां उसमें डाइजेस्टिव जूसेस को मिलाया जाता है और वो गाढ़े लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर छोटी आंत में जाता है, जहां वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म ले लेता है और छोटी आंत में मौजूद नसें उसमें से पोषण को खींच लेती हैं और ब्लड के साथ बॉडी में आगे भेजती हैं। इन्हीं न्यूट्रिशंस वाले ब्लड से शरीर को पोषण मिलता है, जिससे मसल्स बनते हैं, टिश्यूज यानी कि कोशिकाएं बनती हैं। इन्हीं कोशिकाओं में एक खास तरह की कोशिका होती है जिन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स, जिनके जरिए हड्डियों में बोन मेरो बनता है, जिसमें इतनी शक्ति होती है कि जो बॉडी में ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाता है। और यही फ्रेश ब्लड बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है, जिससे वो ऊर्जा बनती है जिसके जरिए हम संतान पैदा कर सकते हैं। अब ये साइकिल हमने आपको जितनी आसानी से समझाने की कोशिश की उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसे में काफी कम मात्रा में बनने वाले उस फ्लूइड की वैल्यू कितनी ज्यादा है वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन होता क्या है, जब आप सांसारिक भोगों के आकर्षण में इतने खो जाते हैं कि वो फ्लूइड पूरी तरह से बने उससे पहले ही उसे नाली में बहा देते हैं, तो वो एनर्जी एक तरह से वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप उस एनर्जी को अपने शरीर के अंदर संग्रहित करके रखें तो आप में अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने की सुपर पावर आ सकती है। लेकिन यहाँ हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? तो हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक इंसानी शरीर जो है उसमें प्राणमय कोश यानी एनर्जी का फ्लो 72,000 नाड़ियों से होकर गुजरता है। अब इस नाड़ी का अर्थ नसें नहीं है, इनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। यानी अगर आप डॉक्टर हैं और पोस्टमार्टम में मृत शरीर को काटते हैं तो आपको ये नाड़ियां दिखेंगी नहीं। इसलिए पहले वेस्टर्न मेडिकल साइंस इसे नहीं मानता था। लेकिन अब जब आप जागरूक होकर इंसानी शरीर को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि शरीर में एनर्जी रैंडम तरीके से नहीं बहती, बल्कि ये कुछ स्थापित मार्गों से होकर चलती है। और यही मार्ग यानी चैनल्स, वो पाथवे हैं, उन्हें नाड़ी कहते हैं। अब ये 72,000 नाड़ियां 3 मूल नाड़ियों से निकलती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि इनमें से इड़ा सिर के पास, पिंगला हार्ट के पास और सुषुम्ना आपके जेनिटल्स के पास होती है। हालांकि ज्यादातर लोग इड़ा और पिंगला में ही जीते हैं और मरते हैं, जबकि उनका सुषुम्ना
यानी केंद्रीय स्थान हमेशा निष्क्रिय रहता है, क्योंकि वे लोग वहां से एनर्जी को सीधा बाहर निकाल देते हैं, जिसका मतलब यह है कि शरीर में ऊर्जा सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को ऊपर से पहले बीच में और फिर नीचे ले जाकर वहां स्टोर कर दें, संग्रहित कर दें, तो ये वापस नीचे से ऊपर की तरफ आती है, आपके दिमाग तक जाती है और ये सर्कल चलता रहता है। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि जैसे दीपक का तेल बत्ती में ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणित होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर का शुक्राणुओं से बना शुक्र तत्व सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ओजस यानी आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जो प्राण, मन और शरीर की शक्तियों को पोषण देता है। आसान भाषा में यह तत्व आपकी इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि प्राचीन हिंदू धर्म में बताया गया है कि ऐसा लगातार करने में मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। जी हाँ, सिर्फ 12 साल के ब्रह्मचर्य के बाद मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, और जिसकी मेधा नाड़ी खुल जाती है वो इंसान दिमागी रूप से कंप्यूटर से भी तेज हो जाता है। वो व्यक्ति हर काम में लेजर फोकस्ड हो जाता है, वो हर चीज आसानी से समझने लगता है, फिर चाहे वो पाठ्य हो, श्रव्य हो अथवा दृश्य हो। एक बार पढ़ने, सुनने और देखने मात्र से ही उसको हमेशा के लिए वो चीज अच्छी तरह से याद हो जाती है, जिस तरह से किसी कंप्यूटर में कोई फाइल लोड कर दी जाती है। अब आप में से कुछ व्यूअर्स कह सकते हैं कि 12 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना तो काफी कठिन है, आगे चलकर हमें अपना सांसारिक जीवन बसाना होगा, हमें शादी करनी होगी और हमें बच्चे भी चाहिए। तो बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब मेधा नाड़ी खुले तभी ब्रह्मचर्य के फायदे दिखें, बल्कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत में ही सुषुम्ना नाड़ी खुलने लगती है, और इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों से ऊर्जा शरीर में पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर प्रवाह करती है और व्यक्ति को इसके फायदे दिखने लगते हैं। अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम उस फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, जिसमें काम करते हुए हमें वक्त का पता नहीं चलता, क्रिएटिव थिंकिंग तेज हो जाती है और दिमाग हर समस्या का समाधान निकालने का काबिल होने लगता है। ये वही फ्लो स्टेट है जिसको सचिन तेंदुलकर इस्तेमाल करते हैं जब वो बैटिंग करते हैं, जिसके जरिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रॉकेट साइंस में घंटों तक रिसर्च करते थे और जिसका इस्तेमाल करके इतिहास के कई महान वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए थे। ये वही फ्लो टेस्ट है जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, किसी दिन आपका दिल एकदम अच्छे से लग जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है और आप ज्यादा देर तक बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं और आपको महसूस होता है कि मेरा दिमाग कितना तेज हो गया है। अब पहले के जमाने में लोग फ्लो स्टेट में इजीली चले जाते थे, इसलिए तो उनकी प्रगति ने दुनिया बदली है। लेकिन आजकल हमारे आसपास दर्जनों डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग में खो जाता है और ऊपर से आजकल के नौजवान अपनी ओजस एनर्जी को नीचे से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब आप इस एनर्जी को स्टोर करेंगे और शरीर में ऊर्जा प्रवाह बढ़ेगा तो आपके दिमाग की फ्लो स्टेट में आने की कैपेसिटी बढ़ेगी और ये एक रियलिटी है। अगर आप इतिहास में नजर डालेंगे तो आपको ऐसे कई महान लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी इस ऊर्जा के इस्तेमाल से कई चमत्कार किए, जैसे कि निकोलस टेस्ला, महात्मा गांधी, रिचर्ड वेंगर और लियोनार्डो दा विंची। इसलिए मित्रों, आज से ही कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से, फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 90 दिनों तक ले जाइए और धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि शरीर की इस ऊर्जा का महत्वपूर्ण इस्तेमाल सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए है। अगर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस या गंदी फिल्में सामने आती हैं तो आपको उत्तेजित करती हैं, तो तुरंत उसको स्क्रॉल करके हटा दीजिए। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो किसी काम में व्यस्त हो जाइए, उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आगे बढ़ने में आपकी मदद करती हैं। अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, खुद को जानवर मत बनने दें। भूख लगी है तो खाना जरूरी नहीं है, बल्कि उस भूख पर विजय प्राप्त कीजिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी एनर्जी को सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए वेस्ट कर देता है तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं बचता। खैर, अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपको ऐसी बातें सिखाना है जिससे आपके जीवन में आप आगे बढ़ सके। दोस्तों, ब्रह्मचर्य को लेकर आपके विचार क्या हैं और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।